अखिलेश के मास्टर स्ट्रोक से हिल गया बीजेपी का सारा समीकरण, बढ़ा दी एक दांव से सपा की भी टेंशन, युवाओं को दी बड़ी जिम्मेदारी, क्या पलट जाएगी बाजी। अखिलेश यादव की चाल, युवाओं को कमान, बीजेपी बसपा के नेता दिखने लगे परेशान, चढ़ा सियासी तापमान, अब खेला होना तय, जानिए क्या है युवाओं के लिए प्लान। बीजेपी की रणनीति को अखिलेश ने हिलाया, नए दाव से नेताओं को पसीना आया। ये बात यूं ही नहीं सियासी गलियारों में कही जा रही है, क्योंकि यूपी की राजनीति में अचानक एक नई हलचल ने एंट्री मारी है और इस बार दाव ऐसा चला गया है जिसने बड़े बड़े सियासी खिलाड़ियों की रणनीति हिला दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐसा पत्ता खेला है जिसने बीजेपी और बसपा दोनों को हिला दिया है। बात सिर्फ एक बयान की नहीं बल्कि पूरी चुनावी बिसात बदलने की है, क्योंकि इस बार सीधा फोकस युवाओं और सामाजिक समीकरणों पर है और यही वो चाल है जो आने वाले चुनाव में बड़ा फर्क डाल सकती है, जिसने नेताओं के माथे पर शिकन ला दी है। आखिर ये कौन सा खेल है, युवाओं को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश ने दी है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल इन दिनों अखिलेश यादव लगातार एक्टिव मोड में है। मिशन 2027 को लेकर वो रोजाना नई रणनीति बना रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को फिर से धार देते हुए उसमें युवाओं को जोड़ दिया है। यानी अब ये सिर्फ जाति समीकरण नहीं रहा बल्कि इसमें नई ऊर्जा का तड़का भी लग गया है। उन्होंने युवाओं को सीधे बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का संदेश दिया, जिससे साफ है कि सपा अब सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि जमीनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये कदम बेहद सोचा समझा लगता है। 2022 में सपा को करीब 32% वोट मिले थे, लेकिन सत्ता हाथ नहीं मिली। यानी वोट तो थे लेकिन उन्हें सीटों में बदलने की रणनीति कमजोर रह गई। अब 2027 के लिए पार्टी वही गलती नहीं दोहराना चाहती है। पीडीए के जरिए करीब 50 से 55% आबादी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और युवाओं को एक्टिव करके उस वोट को सही दिशा देने का प्लान तैयार किया गया है। इस रणनीति का दूसरा बड़ा पहलू नैरेटिव का बदलाव है। दावा है कि अखिलेश यादव संविधान और अधिकार की बात तो सीधे युवाओं से जोड़ रहे हैं। रोजगार, आरक्षण और बराबरी जैसे मुद्दों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि युवाओं को सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि चुनावी मैनेजर की भूमिका देने की बात कही जा रही है। बूथ स्तर पर निगरानी, वोटिंग पर नजर और संगठन को अनुशासित रखने की जिम्मेदारी देकर सपा इस बार चुनाव को पूरी तरह कंट्रोल करने की तैयारी में दिख रही है। अब इसका असर बाकी पार्टियों पर क्या पड़ेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी अब तक हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन अगर पीडीए का यह नया समीकरण मजबूत होता है तो उसे नई चुनौती मिल सकती है। ये वही बसपा के लिए खतरा और बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि दलित वोट इसका सबसे मजबूत आधार रहा है। अगर सपा उसमें सेंध लगाने में सफल रहती है तो बसपा का पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है। अलग अलग वर्गों को एक साथ रखना और उन्हें एक दिशा में वोट दिलाना बड़ी चुनौती होती है। सिर्फ नारे या अपील से बात नहीं बनेगी। जमीनी भरोसा और मजबूत नेटवर्क भी उतना ही जरूरी होगा। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव ने जो नई चाल चली है उसने 2027 के चुनाव को पहले से ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि रणनीति और नैरेटिव का होगा और जो इस खेल को बेहतर समझेगा वही बाजी मार सकता है।